नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। प्रिय दर्शकों, 16 अप्रैल के दिन वरुथनी एकादशी है। 16 अप्रैल के दिन बहुत ही उत्तम एकादशी है। अगर आप इस दिन कुछ दान पुण्य करते हैं तो इसका आपको अवश्य फल मिलेगा और काफ़ी पुण्य की एकादशी है ये। तो ये 16 अप्रैल के लिए वरुथनी सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है इसे। प्रिय दर्शकों, एकादशी के दिन आप गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके समस्त पाप और विकार नष्ट हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यूँ तो गाय को सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है और सबसे बड़ी गौ माता बताया गया है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि गाय में 33,000 कोटि देवी देवताओं का वास है गाय के अंदर, और गाय को हमारे सनातन धर्म में माता तुल्य पूजा जाता है। ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति गाय के सुबह सुबह दर्शन करता है उस व्यक्ति के सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उससे श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, अगर आप गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी रख कर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, आपके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आपसे एक बात और कहेंगे कि अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो आप पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। गाय को रोटी खिलाना बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा शिव पुराण में भी वर्णन है और गरुड़ पुराण में भी ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति गाय को पहली रोटी निकालता है उस व्यक्ति के घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस व्यक्ति के घर में हमेशा मंगल ही होता है। प्रिय दर्शकों, अक्सर आप ऐसा करते हैं कि घर में आप सब्जी बनाते हैं, अच्छी अच्छी सब्जी को आप रख लेते हैं और जो बचा कुचा होता है उसे गाय के आगे डाल देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस अपनी आदत को सुधारिए। आप गाय को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध खाना खिलाइए। कभी बासी रोटी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए, हमेशा शुद्ध रोटी ही गाय को खिलानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गाय को बासी रोटी खिलाते हैं या गला सड़ा फल फ्रूट या सब्जी खिलाते हैं या गलत चीज़ गाय के आगे डालते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा दुख और संकटों में घिरा रहता है। उस व्यक्ति के सामने हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि गाय दूसरों का झूठा भी खाती है, पर गाय को दूसरों का झूठा क्यों खाना पड़ता है इसका वर्णन हम आपको इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि गौ माता को माँ सीता का श्राप लगा हुआ है, इसलिए गाय हमेशा झूठा भी खाती रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, गाय को श्राप क्यों लगा था वो आप समझने की कोशिश कीजिए। प्राचीन समय में जब राम का अवतार हुआ था, श्री राम भगवान का अवतार हुआ था, तो उस समय राजा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों लोग जो है गया में अपने पिता का अंतिम पिंडदान करने के लिए गए थे। श्री राजा दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए गए थे और वो आवश्यक सामग्री अपने घर पर ही भूल आए थे भगवान श्री राम। तो आवश्यक सामग्री लेने के लिए लक्ष्मण के साथ अपने अयोध्या वापस आ गए थे अपने घर, और उसी समय राजा दशरथ ने ये भविष्यवाणी की थी कि मेरा जल्दी पिंडदान कीजिए, समय निकला जा रहा है। माँ सीता चिंतित होने लगी क्योंकि माँ सीता गया में रह गई थी और भगवान श्री राम अपने घर कुछ जो सामग्री थी उसे लेने के लिए आ गए थे। तो माँ सीता ने केतकु नदी का रेती लेकर और वृक्ष का पत्ते लेकर
और फूल लेकर जो है पिंडदान किया था। उस रेती का पिंड बनाकर राजा दशरथ को पिंडदान किया था। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री राम वापस लौटे तो उन्होंने माता सीता से पूछा, तो माता सीता ने बताया कि मैंने पिंडदान कर दिया है। प्रिय दर्शकों, पर भगवान श्री राम को उनकी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने माँ सीता से कहा कि हमें प्रमाण दीजिए। तो माँ सीता ने कहा, मैंने फाल्गु नदी में से मैंने रेती ली थी और केतकी के फूल लिए थे और वट वृक्ष के पत्ते लिए थे और इन्हीं तीनों को मैंने सर्व सामग्री मानकर अपने ससुर श्री राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। तो भगवान श्री राम ने इसके लिए तीनों से गवाही देने के लिए कहा। तो इसमें फाल्गु नदी और केतकू के फूल जो है मुकर गए थे और वट वृक्ष ने सिर्फ गवाही दी थी। प्रिय दर्शकों, फिर माता सीता ने अपने ससुर श्री राजा दशरथ जी से विनती की कि वो इस बात की गवाही दें कि मैंने पिंडदान कर दिया है उचित समय पर। तो इस बात को राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने माँ सीता के पक्ष में ये गवाही दी थी कि इन्होंने मेरा उचित समय पर सही समय पर पिंडदान कर दिया है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और इस बात को मान गए, पर माता सीता क्रोधित हो गई। उन्होंने फाल्गु नदी को ये श्राप दिया कि अब तुम्हारे नदी में कभी पानी नहीं रहेगा और तुम हमेशा सूखी पड़ी रहोगी। और केतुक के फूल को ये श्राप दिया कि तुम्हारे फूल अब पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और वट वृक्ष को ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा करके महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कामनाएं करेंगी। और गौ माता को ये श्राप दिया कि तुम हमेशा दूसरों का झूठा खाओगी, क्योंकि गौ माता ने गवाही से मुकर गई थी, तो इसलिए गौ माता को माँ सीता का उसी समय का ये श्राप लगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, अगर आप विदेशों में रहते हैं और आप विदेशों में रहकर गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आप गौ माता के नाम के पैसे निकाल कर रख सकते हैं। गौ माता की आप भारत आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। गौ माता के आश्रम में आप दान कर सकते हैं, गौशाला में आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। और आप विदेशों में रहकर भी गौ माता के लिए एक रोटी निकाल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता है वो व्यक्ति हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता को सनातन धर्म में सर्वोत्तम माना गया है। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग गाय को मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि गाय को मार काट के खा जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा पाप के भागी होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा नरक में ही जाके अपना जीवन काटना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकालें, क्योंकि कुत्ते को भी भैरव बाबा बताया गया है। इन दोनों की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत करने से आपके समस्त पाप और पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में फल लाते हैं या सब्जियां लाते हैं और आपने अच्छा काट के खाते हैं और बचा कुछ आप गाय के लिए डाल देते हैं, तो आप अपनी इस आदत को सुधारिए। आप गाय के आगे हमेशा शुद्ध और स्वच्छ ही खाना गाय को खिलाएं। गाय के आगे कभी भी गलत चीज़ न डालें। अगर आप गाय को बासी खाना खिलाते हैं या गला हुआ सड़ा हुआ खिलाते हैं तो इसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। इसका आप इस तरह समझ लीजिए जैसे कि आप अपनी माँ को ही गला हुआ सड़ा हुआ खाना खिला रहे हैं, क्योंकि गाय को भी माता तुल्य माना गया है। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाता है, गाय को पूजता है, गाय के तिलक करता है, वो व्यक्ति हमेशा सुखमय रहता है। उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है। उसके परिवार पर कभी दुख और दरिद्रता और संकट नहीं आता है।
ऐसा माना गया है, ऐसा गरुड़ पुराण और शिव पुराण में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, गाय के लिए अगर आप हो सके तो एक रोटी अवश्य निकालें। और अगर आपके नज़र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गाय के लिए रोटी नहीं निकालता है, आपके पड़ोस में है या आपके सगे संबंधियों में है या आपके रिश्तेदारियों में है, तो आप उस व्यक्ति को भी ये बताएं कि वो व्यक्ति गाय के लिए पहली रोटी निकाले। और अगर हो सके तो गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर गाय को खिलाए। उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। वो व्यक्ति हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलते रहेंगे। ऐसा गरुड़ पुराण और शिव पुराण में लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अगर गाय को रोटी पर हल्दी डालकर खिलाया जाए तो गाय की सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं और गौ माता आपको आशीर्वाद देती है कि आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना रहे। तो प्रिय दर्शकों, आप एकादशी के दिन गाय को रोटी पर हल्दी डालकर जरूर खिलाएं, जिससे कि आपको सभी आपके पाप दोषों से मुक्ति मिल जाए और आप हमेशा जीवन में उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें। दोस्तों, आप चाहें भारत में रहें या विदेश में रहें, गौ माता की सेवा आप निरंतर करते रहें। प्रिय दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा निरंतर करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। अगर आप गांव में रहते हैं और सुबह उठकर आप गाय का दर्शन करते हैं, गाय को प्रणाम करते हैं, तो इसे भी एक काफ़ी अच्छा शुभ संकेत बताया गया है गरुड़ पुराण में। जो व्यक्ति गाय को सुबह सुबह दर्शन करता है गाय के और गाय को पूजता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। वो व्यक्ति हमेशा धनवान बना रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी पाप और संकट नहीं आते हैं और वह व्यक्ति हमेशा सत्य और सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना लेता है। प्रिय दर्शकों, गाय की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के दौरान हुई है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक रत्न गाय भी है। और जब गाय की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर समा गए थे। 33,000 देवी देवता जो है गाय के अंदर समा गए थे। उस समय एक माँ लक्ष्मी बची थी। उन्होंने भी गौ माता से ये अरदास की थी कि माता मुझे भी अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, क्योंकि गौ माता के अंदर इतनी जगह नहीं बची थी जो कि माँ लक्ष्मी उसमें प्रवाहित हो पाती। फिर भी गौ माता ने माँ लक्ष्मी को स्थान दिया। तो गौ माता हमेशा सबका भला करती हैं, सबको अपने दिल में स्थान देती हैं, अपने शरीर में सभी को स्थान देती हैं। तो आप भी गौ माता को स्थान दीजिए अपने दिलों में। और गाय को दोस्तों प्रतिदिन एक रोटी अवश्य खिलाएं। हो सके तो रोटी पर हल्दी डालकर जरूर खिलाएं। इससे आपके समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आप ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।